नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी आखिर शुरू कैसे होती है? एक छोटी सी कोशिका से एक पूरे इंसान के बनने का जो ये सफर है, यानी जीवन का ब्लूप्रिंट, ये काम कैसे करता है? आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझेंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आगे बढ़ाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी की शुरुआत होती है मानव प्रजनन से। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे माता-पिता से एक नई जिंदगी बनती है। असल में यही वो प्रक्रिया है जो हमारी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखती है। अब इस ब्लूप्रिंट को पूरा करने के लिए दो हिस्सों की जरूरत पड़ती है और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक है पुरुष प्रजनन प्रणाली, जिसका काम है जीवन के बीज यानी स्पर्म को बनाना और उससे पहुंचाना, और दूसरी है महिला प्रजनन प्रणाली, जो अंडे यानी ओवा को बनाती है और साथ ही नए जीवन को विकसित होने के लिए एक घर भी देती है। चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से को जरा गौर से देखते हैं, पुरुष प्रजनन प्रणाली, जिसका सबसे जरूरी काम है जीवन के बीज को तैयार करना। इस पूरे सिस्टम का पावर हाउस है वृषण यानी टेस्टीज। ये सिर्फ स्पर्म ही नहीं बनाते, बल्कि पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी यहीं बनता है। इनके बाहर मौजूद अंडकोश की थैली, जिसे स्क्रोटम कहते हैं, एक स्मार्ट कूलिंग सिस्टम की तरह काम करती है। ये स्पर्म बनाने के लिए बिल्कुल सही तापमान बनाए रखती है, जो शरीर के तापमान से थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, तो स्पर्म बनने के बाद एक पूरे डिलीवरी नेटवर्क के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है। रास्ते में सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्रंथि इसमें एक खास पौष्टिक तरल मिलाते हैं। स्पर्म और इस तरल के मिश्रण को ही वीर्य या सीमेन कहते हैं। ये लिक्विड स्पर्म को पोषण देता है और सफर के लिए एनर्जी भी। तो अब ब्लूप्रिंट के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। महिला प्रणाली की भूमिका दोहरी होती है। एक तो अंडे का उत्पादन करना और दूसरा भ्रूण के विकास के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करना। महिला प्रणाली का सेंटर पॉइंट है अंडाशय यानी ओवरीज। ये न सिर्फ अंडे यानी ओवा बनाती हैं, बल्कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे बहुत जरूरी हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं। यही हार्मोन्स पूरे प्रजनन चक्र को कंट्रोल करते हैं। अंडाशय से निकलने के बाद अंडा फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से गुजरता है। और हाँ, यही वो खास जगह है जहां वो जादुई पल होता है जिसे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब स्पर्म और अंडे का मिलन यहीं होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्टिलाइज्ड अंडा गर्भाशय यानी यूटेरस में पहुंचता है। ये वो सुरक्षित घर है जहां भ्रूण इम्प्लांट होता है और अगले 9 महीनों तक विकसित होता है। योनि यानी वजाइना स्पर्म को ग्रहण करने और जन्म के समय बर्थ कैनाल के तौर पर काम करती है। तो ये पूरी यात्रा असल में दिखती कैसी है? इसकी शुरुआत होती है फर्टिलाइजेशन से, जहां स्पर्म और अंडा मिलकर एक कोशिका बनाते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। फिर ये जाइगोट गर्भाशय में जाकर इम्प्लांट हो जाता है और एक एम्ब्रियो में बदल जाता है, और फिर अगले 9 महीनों में ये एक भ्रूण के रूप में विकसित होकर एक नए जीवन का रूप लेता है। चलिए अब जरा शरीर की उस बायोलॉजिकल घड़ी पर ध्यान देते हैं, जो महिला शरीर को हर महीने एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म चक्र की। ऑन एन एवरेज ये चक्र लगभग 28 दिनों का होता है। हाँ, ये थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, हर किसी के लिए अलग होता है, पर ये 28 दिन की समय सीमा हमें इसके अलग अलग फेजेस को समझने में मदद करती है। तो ये चक्र 4 चरणों में चलता है। पहले 5 दिन होते हैं मासिक धर्म के, जब गर्भाशय अपनी पुरानी परत को हटाकर नई तैयारी शुरू करता है। फिर दिन 6 से 13 तक फॉलिकुलर फेज में एक अंडा तैयार होता है। लगभग 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, जिसमें यह अंडा रिलीज हो जाता है। और आखिर में दिन 15 से 28 तक ल्यूटियल फेज में गर्भाशय एक संभावित गर्भावस्था के लिए खुद को तैयार करता है। तो इस पूरे शो को डायरेक्ट कौन कर रहा है? वो हैं 4 प्रमुख हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH अंडे को बढ़ने का सिग्नल देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH ओव्यूलेशन करवाता है। एस्ट्रोजन गर्भाशय की परत बनाता है और प्रोजेस्टेरॉन इसे गर्भावस्था के लिए मेंटेन रखता है। ये शरीर के वो केमिकल मैसेंजर हैं जो हर कदम पर निर्देश देते हैं। शरीर की इन ऑटोमेटिक प्रक्रियाओं से हटकर अब बात करते हैं मानव एजेंसी की, यानी प्लानिंग की, चॉइस की, मतलब गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्शन। गर्भ निरोधक तरीकों को समझना जरूरी क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि ये हमें अपने जीवन और स्वास्थ्य पर नियंत्रण देता है। ये परिवार नियोजन में मदद करता है,
माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और कुछ तरीके तो यौन संचारित रोगों यानी एसटीडी से भी सुरक्षा देते हैं। अस्थायी तरीकों में 2 तरह के ऑप्शन काफी कॉमन हैं। एक है बैरियर तरीके, जैसे कॉन्डोम। ये जैसा कि नाम से ही साफ है, शारीरिक रूप से स्पर्म को रोकते हैं और एसटीडी से भी बचाते हैं। दूसरे हैं हार्मोनल तरीके, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां। ये हार्मोन का इस्तेमाल करके ओव्यूलेशन को ही रोक देती हैं, लेकिन इनके लिए रोज की नियमितता बहुत जरूरी है। जो लोग लंबे अवधि की सुरक्षा चाहते हैं, उनके लिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी आईयूडीज जैसे कॉपर टी एक अच्छा विकल्प है। और जिन लोगों का परिवार पूरा हो चुका है, वे स्थायी सर्जिकल विकल्प चुन सकते हैं, जैसे पुरुषों के लिए नसबंदी या वेसेक्टमी और महिलाओं के लिए नलबंदी या ट्यूबेक्टमी। तो कुल मिलाके जैसा कि हम देख सकते हैं, ऑप्शंस कई हैं, प्राकृतिक तरीकों से लेकर बैरियर मेथड जैसे कॉन्डम तक, हार्मोनल गोलियों से लेकर लंबी अवधि वाले आईयूडीज और स्थायी सर्जिकल तरीकों तक। हर किसी की जरूरत और स्थिति के हिसाब से अलग अलग विकल्प मौजूद हैं। तो हमने जीवन का ये पूरा ब्लूप्रिंट समझा, लेकिन सिर्फ जानकारी ही काफी नहीं होती। उसका असली मकसद है हमें जागरूक बनाना। तो सवाल ये है कि हम इस ज्ञान का उपयोग अपने स्वास्थ्य और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।